हरे कृष्णा। हम लोग ऑन द वे टू कृष्णा बुक चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट हमने यहाँ तक बात की थी कि हमें अपनी भावना को चेंज करना है। और जो इस भाव में कर्म करता है वही वास्तव में सही ज्ञान जानता है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं छोड़नी है, बट जो भी कर रहा है उसमें कृष्णा को सेंटर में रख कर करना है। जो चीज भक्ति के लिए जरूरी है वो करनी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कृष्णा को सेंटर में रखकर करनी है। तो वही काम से हमारा बंधन नहीं लगेगा, हम लिबरेट होंगे। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगतां जगत् तेन तक्तेन भुंजेता मा कृता कश्चित् धनम। इस ब्रह्मांड में जड़ चेतना जो कुछ है उस सब पर परमेश्वर का नियंत्रण और आधिपत्य है। मनुष्य को वही वस्तु ग्रहण करनी चाहिए जो ईश्वर ने उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे दी है। दूसरी वस्तुओं को ये भली भांति जानते हुए कि वे किसी की हैं स्वीकार नहीं करना चाहिए। श्री ईशोपनिषद मंत्र 1। बहुत अच्छी बात बताई गई है यहाँ पर कि भगवान ने हमें जरूरत की जो भी चीजें हैं, हमें घर, कपड़ा, मकान, और सूर्य, और वायु, एयर, जो भी कुछ चाहिए, फल फूल पौधे पेड़, जो भी चीजें चाहिए हमें, सब कुछ भगवान हमें दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो आवश्यकता के अनुसार है उसे ग्रहण करना चाहिए, जो हमारे लिए जरूरी है। ये प्रवृत्ति जो है, ये टेंडेंसी एनिमल्स तक में पाई जाती है। आप देखिए, जैसे सपोज केले, केले हैं, आप 2 दर्जन या 20 दर्जन कितने भी केले आप रख दो, और बंदर हैं, तो बंदर क्या करेंगे, जितना उन्हें चाहिए उतना केला खाएंगे और चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि उसे पैक पैक करके ले जाएंगे केले। कभी भी देखा है कि बंदर सोच रहा है मैं अपनी फैमिली के लिए, अपनी बंदरिया के लिए, अपने बच्चों के लिए पैक करके ले जाऊं, एक टिफिन बॉक्स लेके आता हो पैक करके ले जाऊं? नेवर। नहीं करता है कभी भी। ठीक है, जितना उसे चाहिए, जो टेंडेंसी उसमें भी देखी जाती है, उतना वो ग्रहण करता है, और बाकी चला जाएगा कि जिसको खाना होगा खा लेगा, मेरा तो हो गया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारे अंदर टेंडेंसी अलग टाइप की हो गई है, हमें जितना स्टोर कर सकते हो रखो, छोड़े क्यों किसी के लिए। कई बार देखा जाता है कि लोग क्या करते हैं, इतना ज्यादा एक्स्ट्रा रख के ले जाते हैं टिफिन में कि ये भी खाएगा, मेरे घर का बच्चा भी खाएगा, मेरी वाइफ भी खाएगी, फलाना भी खाएगा, ढिमकाना भी खाएगा, शाम को भी खाऊंगा, रात को भी खाऊंगा, और उसके बाद वो वेस्ट जाता है, वो खाया नहीं जाता उससे। क्यों? क्योंकि उसने जरूरत के अनुसार ग्रहण ही नहीं किया। तब भी चाहिए होगा मुझे, उसके बाद भी चाहिए होगा, ये सोचने के कारण सब कुछ, जो जो हिस्सा सबको मिल सकता था, सब सुखी रह सकते थे, उसकी वजह से क्या हुआ, किसी को कम पड़ गया, उसने ज्यादा की वजह से उसका भी खराब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, और पूरी जो बैलेंस था चीज, वो डिसबैलेंस हो जाएगी चीज। और यही होता आ रहा है। हम एक्स्ट्रा और चाहिए और चाहिए, और काला बाजारी क्या है, यही तो है। ब्लैक मार्केटिंग क्या है, यही तो है। और बहुत बड़ा पाप है कि आप इतना ज्यादा स्टॉक करके रख दे रहे हो कि गरीबों को मिल नहीं पा रहा है खाने को, या इतनी ज्यादा महंगाई हो जा रही है, बहुत बड़ा पाप है। और ये ह्यूमन टेंडेंसी ही है, और चाहिए और चाहिए, क्योंकि अपनी इंटेलिजेंस का, अपनी पावर का गलत यूज कर रहे हैं। और इसी वजह से ही समाज में जो है वो शांति नहीं है। तो हम चाहे किसी भी लेवल पर काम कर रहे हैं, हम जैसे कल बात कही गई थी कि यूनाइटेड नेशन बनाया गया है, तो यूनाइटेड नेशन में देखिए स्टिल वॉर्स हो रही हैं। अभी भी आप देख सकते हो किस किस देश में वॉर हो रही है, मतलब देखना नहीं है, फिर भी पता ही है किस किस देश में वॉर हो रही है, क्यों हो रही है। हमें और चाहिए, ये मेरा है, ये मेरा देश है, हमें और चाहिए। जितना जरूरत है हम उतना लें, बाकी दूसरे के लिए छोड़ दें, तो सब कुछ मैनेज ही हो जाएगा। और ये चीज आएगी कहाँ से, जब हम ये समझेंगे कि सामने वाला भी कृष्ण का अंश है। जब हम भगवान को सेंटर में रख के समझेंगे, तब हम सोचेंगे कि सब कुछ भगवान का है, मेरा है क्या, मुझे जितना चाहिए, मेरे लिए जितनी जरूरत है उतना मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, बाकी भगवान के और जो पार्सल है, अंश है, उनका है, वो लेंगे।
तो शांति अपने आप बन जाएगी। लेकिन क्योंकि हम सोचते हैं कि भगवान का नहीं है, सब मेरा है, और मेरा है तो मैं किसी और को क्यों दूं, और इस वजह से मेरा तेरी के चक्कर में और मुझे चाहिए, दूसरा वाला कहेगा मुझे चाहिए, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा है। हमारा होने की वजह से हम अपना लेना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं, और अशांति होती है। अगर हम यही समझ लें कि सब कुछ कृष्ण का है और सब भगवान के अंश है, सबका है वो एक तरीके से, तो हमें जितना चाहिए हम उतना लेंगे और शांति अपने आप बन जाएगी। इसलिए समाज में कितनी भी बड़ी शांति मीटिंग जो होती है, ये सब हो जाए, वसुदेव कुटुंबकम, ये जो बड़े बड़े बैनर लगते हैं, लेकिन एक्चुअली हम घर में वसुदेव कुटुंबकम तो हो नहीं पा रहे हैं। वसुंधरा कुटुंबकम शायद, कुछ हाँ ना करने वाले बोलो भाई, वसुंधरा कुटुंबकम है क्या नाम एक्चुअली? ठीक है, ओके। तो घर में तो नहीं पा रहा, घर में भाई भाई आपस में लड़ रहे, मेरा तेरा कर रहे हैं। तो आप समाज लेवल पर, सोसाइटी के लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर क्या कर पाएंगे शांति? घर में तो कर नहीं पाना, क्योंकि घर में भी ये सोच रहे हैं, ये मेरा है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा घर है। वहां भी हम यही सोच रहे हैं, इसलिए शांति बन नहीं पा रही है। जहां हम सोच लेंगे भगवान का है और मुझे जितना चाहिए उतना मैं लूं, कई बार हम देखें वाकई में हमारे पास जरूरत से ज्यादा, अभी भी हम अपनी वार्डरोब खोलेंगे तो बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो हमने कई सालों से यूज भी नहीं की होंगी, और फिर भी जब हम उनसे कहेंगे, अगर हमसे कोई कहे कि उसे हटा दो, जब कोई यूज की चीज नहीं है तो हम उसे हटाएंगे, नहीं बाद में काम आएगा, अभी तक काम आया नहीं, अब बाद में काम आ जाएगा। यही मेंटेलिटी, स्टोर करके रखो, स्टोर करके रखो। इसलिए जो है बैलेंस नहीं हो पाता है, शांति नहीं हो पाती। क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं। ईशावास्य अर्थात प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, ये भावना फिर से जागृत करनी चाहिए। केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, अपितु राष्ट्रीय और अखिल ब्रह्मांड के स्तर पर भी तभी शांति स्थापित हो गई। यही बात मैंने आपको अभी बताई है कि सिर्फ पर्सनल लेवल पर नहीं, आपके फैमिली लेवल तक ही नहीं, सोसाइटी पे, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल, तभी शांति स्थापित होगी। जब तक ये फीलिंग रहेगी ये मेरा है तुम्हारा है, जब तक ये रहेगा ना ये मेरा है, मैं इसको ले सकता हूँ, तब तक हमें रहेगा कि मैं और लूं, मैं और लूं। और जब हमें ये रहेगा, जब हमारा माइंड सेट ये होगा, जो रियलिटी एक्चुअली, कि सब कुछ कृष्ण का है और इसमें से भगवान मुझे अलाउ कर रहे हैं, भगवान मुझे दे रहे हैं, भगवान मुझे कृपा कर रहे हैं, तो मुझे जितना चाहिए उतना मैं लेता हूँ, तो क्या होगा, हम सबके लिए छोड़ेंगे और सबको मिलेगा। और जब सबको मिलेगा तो शांति ऑटोमेटिकली हो जाएगी। बट अभी शांति क्यों नहीं हो पाती है? अभी शांति इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि हम चाहते हैं हमें मिल जाए, दूसरा चाहता है कि उसे मिल जाए, हमें चाहता है हमें मिल जाए, दूसरा चाहता है उसे मिल जाए। तो ये बेसिकली कंपटीशन होड़ लगी रहती है, इसलिए शांति नहीं हो पाती। इतने सारे समिट्स हो रही है, इतनी सारी मीट्स हो रही है, लेकिन शांति स्थापित नहीं हो पाती। हम प्राय मानवतावादी एवं परोपकारकारी कार्य करने की मनोवृत्ति दर्शाते हैं, अपने परिवार, अपने देशवासियों और संसार के सभी देशवासियों के साथ मैत्री भाव रखने का प्रयत्न करते हैं, किंतु ये मनोवृत्ति गलत सोच पर आधारित है। अब बहुत बड़ी बात है कि हम, हाँ हम परोपकारी काम करते हैं, मानवता की हेल्प करते हैं, परोपकार करना, मानवतावाद करना, दैट इज गुड, अच्छी बात है। लेकिन ये भी सटल लेवल पर एक तरीके से गलत सोच है। गलत सोच क्यों बोले? काम तो अच्छा है, परोपकारवाद करना, मानवतावाद करना, हेल्प करना, लेकिन यहाँ पे भी सेंटर क्या है? यहाँ पे भी सेंटर है बॉडीली। आप बॉडीली लेवल पर किसी की हेल्प कर दे रहे हो, लेकिन व्हाट अबाउट सोल? हम कई बार देखते हैं जैसे कि दो लोग हैं, एक ने एक की बहुत हेल्प करी, दोस्त बन गए, लेकिन आगे चल के देखा जाता है फिर भी आगे लड़ाई हो सकती है या हो जाती है। हम अपने भाई बहनों में देख सकते हैं, कोई छोटा भाई बहन है हमारा, उसको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है स्कूल कॉलेज में, हमने उसकी हेल्प करी, सब कुछ अच्छा बनाया उसने, बहुत बहुत का, उसके बाद फिर हमारी उससे लड़ाई हो जाती है।
दोस्तों की बात करें, दोस्तों ने बहुत बड़ा संकट हम पे था, हमें उससे बचाया, फिर भी हमारी लड़ाई हो जाती है। लड़ाई तो हमारे अपने मम्मी पापा से भी हो जाती है, अगर होती है किसी की तो। मुझे लगता है 50-60% लोग यहाँ ऐसे होंगे जिनकी हो जाती होगी। क्यों? क्योंकि हम बॉडीली लेवल पर सोच रहे हैं। जब तक हम बॉडीली लेवल पर सोचेंगे, तब तक हम पूरी तरह भला नहीं कर सकते किसी का, पहली चीज। और दूसरा, कहीं ना कहीं फिर आपका क्या होगा, खटपट हो ही जाएगी कहीं ना कहीं। जब तक हम बॉडीली लेवल पर है, खटपट हमारी हो ही जाएगी, चाहे आप कितनी भी हेल्प कर दें किसी के लिए। लेकिन वो सब आप खुद देख सकते हो, सबने एक्सपीरियंस किया है, भूल जाते हैं। क्योंकि बॉडीली वो उस टाइम का सुख देखते हैं, उस टाइम ये हमारे को, हमारे सेंसेस को ग्रेटिफाई कर रहा है या नहीं, पहले का सब भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम भक्ति में बात करें तो देखा जाता है, जैसे कि आ, कभी भी आप देखो भक्ति में, जो लोग आश्रम में भी रहते हैं उनकी भी बात करूं, या क्लास में, कभी भी, यहाँ तो नहीं, लेकिन जो जैसे मंदिर वगैरह में, टेम्पल में क्लास हो रही है, या और प्रभु जी महाराज जी लोग क्लास लेते हैं, तो वहां पर आप देखो, वहां पे असम के भी लोग हो सकते हैं, वहां पे गुजरात के भी लोग हो सकते हैं, वहां पे फॉरेन कंट्रीज के भी लोग हो सकते हैं, लेकिन सब एक साथ बैठते हैं, कोई लड़ाई का सेंस ही नहीं। आप देखो कि जो फॉरेन बॉडी में जो महाराज जी है, बॉडी में बोलना चाहिए, एक्सटर्नल बॉडी की बात करें, जैसे हिज होलीनेस राधा नाथ स्वामी महाराज जी हो गए, हिज होलीनेस सच्चिनंदन स्वामी महाराज हो गए, हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ महाराज जी हो गए, ये डिफरेंट डिफरेंट, अगर हम एक्सटर्नली बात करें तो उसमें है। ठीक है। तो लेकिन वहां पे आप देखो कि कोई भी ये नहीं सोचता, भक्ति लेवल पे कोई, किसी को याद भी नहीं होता कौन कहाँ का क्या है, मतलब अगर बॉडी की लेवल पे बात करें तो कोई बात, कोई नहीं सोचता, सब उनकी क्लास अटेंड करना सोचते हैं। इसलिए भक्ति लेवल पे वाली बात होती नहीं, क्योंकि सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इज कृष्ण ओनली। सब कृष्ण को सेंटर रख के काम कर रहे हैं, कृष्ण को जो प्रसन्न है वो कर रहे हैं, इसलिए बात ये खत्म ही नहीं होती। वहां पे ये कब होता ही नहीं है कि जैसे यहाँ पे हम जो परोपकार की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हेल्प करने पर आगे चल के भूल सकता है इंसान, खटपट स्टार्ट हो जाती है। इवन आप देखो, किसी को आपने कॉल किया, बहुत अच्छे से स्टार्टिंग में बात हो रही है, एंड में रखते 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 फोन रखते रखते कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती है। सबने एक्सपीरियंस किया होगा कैसे। लेकिन अगर आप देखो उसी कॉल को एक दिन सिर्फ भक्तिमय बात करके देखो, कृष्णा की बात करके देखो, तो लगेगा कि बात खत्म ही नहीं हो, हम करते रहे बात। ये अगर खत्म भी हो गई तो लड़ाई वाली बात लास्ट तक नहीं आएगी, क्योंकि सेंटर क्या हो गया, कृष्णा। वहां पे सेंटर हो गया था हमारी सेंस ग्रेटिफिकेशन, हम। और कई बार परोपकार में तो हम ये भी देखते हैं, 80% ऐसा देखा जाता है कि लोग दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कि समाज में हमारा नाम हो, लोगों को पता चले हम कितने दानी हैं, कितने परोपकारी हैं। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये मनोवृत्ति गलत सोच पर आधारित है। हाँ, हमें हेल्प करना चाहिए, सबका हेल्प करना चाहिए, अगर बॉडीली लेवल पर भी हेल्प की जरूरत है, फाइनेंशियली जरूरत है, या जैसे भी जरूरत है, वो भी हमें हेल्प करना चाहिए। लेकिन मेन हेल्प तो अगर वाकई में आप किसी की करना चाहते हो, तो सबसे बड़ी हेल्प तो ये है ना कि उन्हें भगवान से जोड़ो। सबसे बड़ी हेल्प है कि आप किसी का दूसरा जन्म होने से रोक सको, उसमें हेल्प कर सको। सबसे बड़ी हेल्प तो ये, क्योंकि उससे बड़ा दुख तो कुछ नहीं है ना। 9 महीने किसी डार्क रूम में उल्टा लटका दिया जाए, और उसमें भी आपको स्टूल ब्लड भरा हुआ हो, और हम मूव नहीं कर सकते हो, और उसमें भी कीड़े काड़े काटे हमें, कीड़े काड़े मतलब कीड़े काटे हमें, और उसमें भी अगर मदर ने कुछ खट्टी और चटपटी जलन वाली चीज खा दी, तो आपको और दिक्कत होती है बॉडी में, हमको और दिक्कत होती है, बच्चे को बॉडी, उससे ज्यादा दिक्कत तो हम इस में नहीं झेल सकते ना। तो इसलिए सबसे बड़ा जो फेवर आप किसी का कर सकते हो वो यही है कि किसी का जन्म रोक सको। और चाहे आप किसी भी स्पीशी में जाओ, जैसे ह्यूमन लाइफ में जाओ या जानवर की में जाओ, वॉर्म में तो रहना ही पड़ता है ना। तो उससे बड़ा तो कुछ नहीं है सच्ची में। हाँ, मैंने अभी बोला ना, जैसे एक्सटर्नली अगर आपको किसी की हेल्प करनी, दैट इज गुड, बट अगर सेंटर कृष्णा नहीं है तो सब एक दिन के बाद कुछ दिन तक आप हेल्प कर दोगे, उसके बाद का क्या।
बट अगर आपने भगवान की भक्ति किसी को दी है, भगवान का नाम किसी को दिया है, तो वो उसका परमानेंटली दुख कम करने में हेल्प कर रहा है। तो आप परमानेंटली दुख खत्म करें ना किसी का, टेम्परेरी क्यों? ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है गलत सोच पर आधारित, क्योंकि बॉडीली कॉन्सेप्ट पर है। कृष्णा द इटर्नल फ्रेंड, हमारे वास्तविक मित्र केवल, पढ़ना ही में नहीं आ रहा, चलो एक बार पढ़ना, कोई क्या लिखा है? हमारे वास्तविक मित्र कोई भी, केवल श्री कृष्ण ही हैं। और वेरी, यदि हम अपने और यदि हम अपने परिवार, राष्ट्र या समस्त विश्व को लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो हमें उन्हीं के लिए कार्य करना होगा। ठीक, बिल्कुल सही बात है कि हमारे वास्तविक मित्र केवल कृष्ण ही हैं। ठीक है, उनको सेंटर में रख के हमें बाकी सारे रिलेशन देखने, कि सब कृष्ण के अंश हैं, तब आपको सब अपने लगेंगे। अगर सोचो सब यही देखने लगे, सब ईच एंड एवरी पर्सन यही देखने लगे कि सब कृष्ण के अंश हैं, तो क्या होगा समाज में? यही वैकुंठ बन जाएगा एक्चुअली। ठीक है, तो वास्तव में वास्तविक मित्र केवल कृष्ण ही है। कृष्ण ऐसे मित्र हैं, हम उनकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, स्टिल वो हमारी तरफ देख रहे हैं कि अब तो देख लो। हमारी हमारी चैंटिंग कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग होती है, मैकेनिकल चैंटिंग होती है, स्टिल वो कंसिडर करे, एटलीस्ट नाम ले तो रहा है ना। अभी कुछ दिन पहले एक जपा रिट्रीट हुआ था, उसमें महाराज जी जपा रिट्रीट देते हैं, तो उसमें एक एक्ट करके दिखाया था कि एक पर्सन, एक डिवोटी बैठ गए और वो चैंटिंग कर रहे हैं। तो उस एक्ट में दिखाया कि वो ऐसे चैंटिंग कर रहे हैं, जैसे मोबाइल हाथ में ले लिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर उन्होंने क्या करा, दो डिवोटी को बुलाया, एक को कृष्ण जी बना दिया और एक को राधा जी बना दिया। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान हमारी टंग पर आ जाते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, भगवान कृष्ण और राधा, राधा कृष्णा हमारी जीभ पर, हमारी टंग पर डांस करते हैं। तो उस एक्ट में ये दिखाया गया था कि वो जब चैंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो राधा कृष्ण, जैसे हम नाम लेते हैं भगवान आ जाते हैं, तो राधा कृष्ण आ गए। अब हमने क्या किया, मोबाइल हाथ में ले, मेरे पास मोबाइल नहीं है इस टाइम, तो मैं यही ले लेती हूँ, मोबाइल हाथ में ले लिया। ठीक है, तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे ऐसे चैंटिंग कर रहे हैं। अब उधर से राधा कृष्णा बोले, आपने बुलाया, वो कह रहा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और यही एक्चुअली हमारे साथ होता है, भगवान होते हैं हमारी तरफ देख रहे, भाई मुझे बुलाया है, हम क्या करें? और हम फिर इधर उधर को सोचने में लग जाते हैं, आज क्या खाना है, थोड़ा चटपटा खाते हैं, उसने मुझसे ऐसे क्यों बोल दिया, अब बताती हूँ, मिल जाए, अब प्रोजेक्ट आएगा तो बताऊंगी। तेरी तो दिखाती बहुत थी, अब क्या कर रही है? हम्म, कुछ भी, एक्स वाई जेड। तो भगवान यहाँ खड़े हुए हैं और हम क्या सोच रहे हैं, और यही एक्चुअली हम सबके साथ हो रहा है। लेकिन फिर भी वो डेली आते हैं कि चलो आज तो देखेगा, आज हो सकता है इधर उधर की नहीं सोचे, आज तो मेरी तरफ ही ध्यान दे, आज हो सकता ही नहीं सोचे। ऐसे मित्र है क्या हम में इतना पेशेंस है, हम इतनी मित्रता किसी से कर सकते हैं? एक दिन को या दो दिन कोई कंटिन्यूअसली हमसे अजीब से बोल दे, "बे, होगी तू अपनी, 36 खड़ी है मेरे पीछे।" ठीक है, लेकिन कृष्ण डेली, जब भी हम नाम लेते हैं, एक दिन में अगर हम 10 बार भी बुला रहे हैं, तो वो 10 बार आएंगे, और हर बार ये सोचते आते हैं कि इस बार शायद देखे। ऐसे मित्र है कृष्ण, नहीं देखे, नहीं बुला रहे, तब भी हमें सब कुछ दे रहे हैं ना, फैमिली दी, हमारी बॉडी ठीक है, अभी तो हाथ पैर सब चल रहा है, बुद्धि दी है, बुद्धि, फ्री विल है हम पे कि हम भक्ति, और हम पे तो खैर बहुत बड़ा फेवर कर ही दिया है भगवान ने कि हमें अपना नाम दे दिया है, एसोसिएशन दे दिया है, भक्ति का पाथ दे दिया है। तो वास्तविक में तो केवल कृष्ण ही है। और यदि हम अपने परिवार, राष्ट्र या समस्त विश्व को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें उन्हीं के लिए कार्य करना होगा। यदि, वेरी इंपॉर्टेंट, यदि हम अपने परिवार की कुशलता चाहते हैं, तो हमें उसके प्रत्येक सदस्य को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, सबको अपना चाहते ना, हमारे परिवार के लोगों का भला हो,
जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं सबका भला हो, हम सब चाहते हैं, राइट? तो अगर वास्तविक कुशलता चाहते हैं, अगर आप वास्तविक चाहते हो सबका अच्छा हो, तो अपने परिवार के सदस्यों को हमें कृष्णा कॉन्शियस बनाना होगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है ना कि हमारे परिवार वाले समझ नहीं पाते चीजों को, कुछ के। अगर डिवोटी फैमिली नहीं है तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, राइट? जैसे कि बोर्ड के एग्जाम है या कुछ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तो अगर हम 3 बजे उठ रहे हैं, 4 बजे उठ रहे हैं, राजा बेटा कितना बड़ा है मेरा, रानी बेटी कितनी बड़ी है, और यही भक्ति करने के लिए उठ जाओ, मंगल आरती के लिए उठ जाओ, और कोई काम नहीं है यहाँ पे, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। राइट? गर्दन तो हिला सकते हैं, यस और नो? अगर कुछ कुछ के घर में तो हो ही रहा होगा 80%, राइट? और यही अगर एग्जाम के लिए उठना हो तो बहुत बढ़िया बात है तुम्हें, और नहीं उठ रहा तो उठना चाहिए। तो हमें समझाया जाएगा कि तुम्हें उठना चाहिए, क्योंकि हम सही चीज, हम कहाँ तक का जीवन सोच पा रहे हैं, फ्यूचर हम कहाँ तक का सोच पा रहे हैं। हम ज्यादा से ज्यादा अपनी एज मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी मान लेंगे? 70 मान ले रहे हैं, और ऑन एवरेज 60 है, लेकिन लेकिन मैक्सिमम 70, 80, 90, 90 तो बहुत रेयर है, मान के चल रहे हैं। उसके बाद का क्या? उसके बाद की कुशलता का क्या? चलो ठीक है, मैं पढ़ाई की मना नहीं कर रही, जरूरी है सरवाइव करने के लिए, ये सब चीजें जरूरी है। लेकिन जो भी चीज हम बन रहे हैं, हम इंजीनियर बन रहे हैं, हम डॉक्टर बन रहे हैं, लॉयर बन रहे हैं, और जो भी बन रहे हैं, मैनेजर बन रहे हैं, जो भी चीजें हम कर रहे हैं, जो भी बन रहे हैं, क्या वो जो लोग हैं वो खुश हैं? सारे डॉक्टर खुश हैं? अच्छा, फॉरेन कंट्री में बहुत हमें अच्छा लगता है, बहुत सुख है वहां पर, तो सबसे ज्यादा साइकाट्रिस्ट जो रिचेस्ट हैं वो साइकाट्रिस्ट है अमेरिका में। वाई? सबसे रिचेस्ट पर्सन वहां पे साइकाट्रिस्ट है। इसका मतलब कि लोग स्ट्रेस में हैं, दैट्स वाई साइकाट्रिस्ट पे खर्चा करना पड़ रहा है, तभी तो साइकाट्रिस्ट है। तो क्यों हो रहे हैं जब इतनी फैसिलिटी, इतना सब कुछ है तो? अगर पैसा रियली में इतनी खुशी दे सकता तो वो लोग खुश होते। कृष्णा कॉन्शियसनेस, जब तक भक्ति नहीं होगी जीवन में, मिसिंग रहेगा। सब कुछ होने के बाद भी मिसिंग रहेगा, सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, मतलब बोर हो जाओगे आप बेसिकली। और भक्ति की लाइफ देखो, आप किसी भक्त की लाइफ देखो, सेम रूटीन चलता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं, इवन इस ग्रुप में भी, कार्तिक हो गया फिर भी उनका व्रत कंटिन्यू चल रहा है, मंगल आरती स्टिल गोइंग ऑन, हेड्स ऑफ टू देम। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छा लग रहा होगा ना उन्हें, कोई प्रेशर नहीं है उनको किसी की तरफ से, लेकिन स्टिल कर रहे हैं, दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो अच्छा लग रहा होगा ना। पढ़ाई के लिए तो हम डेली नहीं उठ सकते, फॉर 100% श्योर। वो हमें उठना पड़ रहा होता है जब तक हमारे एग्जाम वगैरह या जो कुछ है, डेली तो नहीं उठ सकते हम। और डेली अगर आप कोई काम कर रहे हो वो भी विदाउट प्रेशर, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव और अफेक्शन? जब आप कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, जब आपके पास कोई प्रेशर नहीं हो, स्टिल आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, दैट इज द साइन ऑफ लव। आप कोई भी काम कर रहे हो विदाउट एनी प्रेशर और डेली, दैट इज द साइन ऑफ लव। तो एक्चुअली लव हमारा डेवलप हो रहा है, पुनः जागृत हो रहा है। और कोई अलग से नहीं होगा कि हमारे में फूल खिल जाएंगे, हमारे बाल खिल खुल जाएंगे, उड़ेंगे। ऐसे नहीं होता है कृष्ण प्रेम में लव, मतलब कृष्ण प्रेम, यही साइन है लव। अटेंशन इज द हैज द सीड ऑफ अट्रैक्शन। आप अटेंशन दे रहे हो, ध्यान दे रहे हो, भगवान के एक रूप जब दिखाया जा रहा है, उनके एक एक अंग पर, सुंदर कांति पर ध्यान दे रहे हो, यही तो है अट्रैक्शन। क्यों अटेंड कर रहे हो डेली आरती, मंगल आरती? ये तो मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, बाकी जप कर रहे हैं हम, गीता पढ़ रहे हैं, सेशन अटेंड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी को भगवान के बारे में बता रहे हैं, ये सब इंक्लूड होगा। अगर एक दिन लेक्चर मिस होता है, मैम सेशन चेंज, टाइम चेंज कर दीजिए, क्यों आता है ये?
राइट। तो सबकी मैं बात कर रही हूँ, सब कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं। डेली क्यों आ रहे हो, वही फेसेस डेली क्यों? क्या देखना है? मेरा फेस भाई ये बहुत बार देख चुके हो, क्या देखोगे? ठीक है, ये फाइल तो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, क्या देखना है उसे? कौन खोलता है? कितने लोग खोलते होंगे फाइल? फिर भी हम डेली आ रहे हैं, क्यों? ठीक है, तो यही साइन होता है प्रेम का। तो भगवान के लिए प्रेम हमारा डेफिनेटली जग रहा है। ठीक है, और सेटिस्फेक्शन आप देखो आएगा इससे, बहुत खुशी का दिन चला जाएगा, फिर भी कुछ अधूरापन रहेगा अगर कृष्ण भक्ति नहीं की। डेली भक्ति करनी है, कुछ भी हो जाए, खुद की शादी हो उस दिन भी भक्ति करके जाना। चलिए आगे चलते हैं। संसार में अनेक मनुष्य अपने परिवार को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु दुर्भाग्य से वे सफल नहीं हो पाते। ये तो हम देख ही रहे हैं, हर कोई अपनी फैमिली का अच्छा चाहता है। ठीक है, बहुत सब प्रेम करते हैं हमसे, फैमिली में अपना हमारा वेलफेयर चाहते हैं। लेकिन जब हमें कोई डिजीज हो जाती है फॉर एग्जाम्पल, तो हमारे परिवार वाले पूरी हेल्प करते हैं, लेकिन क्या हमें बचा सकते हैं? या जो दर्द पेन जो फील हम कर रहे हैं, उसका 1% भी वो समझ सकते हैं कि एक्चुअली हम क्या फील कर रहे हैं? इतना पता होता है ना दर्द में है, वो हमें देख नहीं पाते ऐसे। लेकिन जो दर्द फील करना है वो तो एक्चुअली हमें ही करना है ना। और अगर पैसों से बचाया जा सकता तो फिर तो कोई भी अमीर का कोई प्रॉब्लम में होता ही नहीं। ठीक है, तो अ, क्या बात की जा रही है यहाँ पे? परिवार की कुशलता चाहिए, बाकी जो चीजें करनी है, जैसे हम बात कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, लेकिन भावना चेंज करनी है। सही सही चीज तो ये है, पहले हम से पढ़ते हैं आगे फिर समझाऊंगी। वे नहीं जानते कि वास्तविक समस्या क्या है, एक्चुअली दिस इज द मेन पॉइंट। एक्चुअली ये नहीं पता है कि रियल कॉज क्या है प्रॉब्लम का, तो रियल प्रॉब्लम है क्या ये नहीं पता है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम कहता है कि मनुष्य को तब तक इंपॉर्टेंट, मनुष्य को तब तक माता पिता गुरु बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए जब तक कि वह अपने आश्रित को मृत्यु रूपी भव बंधन से छुड़ाने की क्षमता ना रखता हो। वेरी इंपॉर्टेंट। तब तक नहीं बनना चाहिए माता पिता गुरु, जब तक जो आपका डिपेंडेंट है, जो भी आश्रित है, चाहे आपका बच्चा हो या गुरु का शिष्य हो, जब तक वो गुरु गुरु नहीं है जो भगवान से नहीं जोड़ सके। माता पिता की भी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। होता क्या है एक्चुअली, जब बच्चे का जन्म होता है तो वो जनरली ये कॉन्सेप्शन आ जाता है कि हमने जन्म दिया है। ठीक है, अगर ऐसा होता कि सब कुछ हम पे डिपेंड करता बच्चे को जन्म देने का, तो बहुत से लोग होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं। राइट, ऐसा क्यों? या बहुत से लोग चाहते हैं कि लड़की हो तो उनके लड़का हो जाता है, लड़का चाहते हैं तो लड़की हो जाती है, तो सब कुछ आप पे डिपेंड करता तो बात ही क्या थी? दैट मीन्स हम पे सब कुछ डिपेंड नहीं करता है। अल्टीमेटली भगवान है जो हमें एक सोल की, एक जीवात्मा को हमें दे रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमें यही बनती है ना कि उसका हम एक और जन्म रोक सकें। उसको छोड़ के हम बाकी चलाते हैं, हमारी जो इच्छाएं होती है वो हम उस पर थोप देते हैं। तू इंजीनियर बन, तू आईएएस बन, तू ये बन, तू ढिमकाना बन, तू फलाना बन, तू उससे शादी कर, तू उससे शादी कर। मैं ये नहीं कह रही अपने मन से शादी करना आप लोग, मैं बस एक बात बता रही हूँ। वो तो जो चाहेंगे वो अच्छा ही चाहेंगे आपका, बस एक समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया जा रहा है कि बाकी सब चीज समझते हैं, सब चीज चाहते हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम जो है ना वो नहीं समझ पाते। अब जैसे हम देखते हैं कुछ फैमिली की मैं बात करूं, एक एक फैमिली थी, है मतलब उसमें उनके दो या तीन बच्चे थे। ठीक है, तो एक बच्चा उसमें से भक्ति करने लगा और एक बच्चा भक्ति नहीं करता है। अब जो भक्ति नहीं कर रहा है वो गलत चीजों में पड़ गया है, थोड़ी गलत चीजें कर रहा है। ठीक है, गलत जो शौक वगैरह होते हैं। और एक बच्चा भक्ति कर रहा है। तो पहले भक्ति करने वाला स्टार्ट हुआ था भक्ति करना, दूसरा वाला छोटा था। तो जो भक्ति करना स्टार्ट किया तो उससे उनको प्रॉब्लम हो गई, ये क्या हो रहा है भाई, ये खाना ये बाजार का ही तो सिर्फ प्रसाद ही ले रहा है, जल्दी उठ रहा है
और इतनी माला कर रहा है, ये सब पूरा इतने इतने लेक्चर ले रहा है, ये सब प्रॉब्लम हो गया। तो कि बहुत कि ये क्यों कर रहे हो, भक्ति रुकवाने की कोशिश की एंड ऑल। फिर दूसरा जो छोटा बच्चा था, वो गया बाहर बाहर पढ़ने और उसका बिगड़ना स्टार्ट हुआ। अब वो बिगड़ रहा है तो उसको नहीं रोक पा रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं, बच्चा ऐसा है, क्या करें, संगति भंगति एसोसिएशन ये वो, उस पे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे जो बिगड़ रहा है, और आप रोक किसको रहे हो, जो भक्ति कर रहा है। ये एक फैमिली का हाल नहीं है, ये 80% फैमिली का हाल है। क्यों? भक्ति क्या है? भक्ति से क्या होगा तुम्हारा? क्या होगा भक्ति करके? है क्या होगा भक्ति करके? भक्ति तुम्हें तुम्हें कोई ऐशो आराम दे जाएगी भक्ति? जी हाँ, भक्ति जो हमारा मेंटल स्ट्रेस है वो जरूर ले जाएगी, और सबसे पहले वही हमें परेशान करता है, और मेंटल के साथ फिजिकल स्ट्रेस भी ले जाएगी, क्योंकि हम उल्टा सीधा खाना बंद कर देंगे, उससे फिट रहेंगे हम। बाजार की चीजें हमें वैसे भी नुकसान करती हैं, उससे फिट रहेंगे हम। और कौन कहता है, कभी भी किसी भी भक्त को आपने सुसाइड करते हुए नहीं देखा होगा। बाकी लोग कर सकते हैं, अमीर से अमीर कर सकता है, लेकिन किसी भी भक्त को सुसाइड करते हुए नहीं देखा होगा। वाई? और हम देखते हैं इस्कॉन फैमिली में अपनी, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आईएएस हैं, इंजीनियर हैं, कंपनी के सीईओज हैं, मैनेजर हैं, सब भक्ति कर रहे हैं। तो कौन कह सकता है कि सिर्फ गरीब ही भक्ति करते हैं, या जो डिप्रेस होते हैं वो भक्ति करते हैं? दैट इज वेरी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। ठीक है, बहुत गलत धारणा है। भक्ति कैसे भी रह के की जा सकती है। और यहाँ तो कहीं कुछ छोड़ने को कहा ही नहीं जा रहा है, ना आपसे आपकी जॉब छोड़ने को कहा जा रहा है, ना आपसे आपकी फैमिली छोड़ने को कहा है, कुछ कहा ही नहीं जा रहा है। बस कृष्णा कॉन्शियस वे में ओके करिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। खाने के लिए मना किया जाए, जो चीज मैंने खाओ, आपको पिज्जा मैंने पिज्जा खाओ, बर्गर मैंने बर्गर खाओ, जो मैंने खाओ, ऑफर करो ना, बनाओ और ऑफर करो, क्या प्रॉब्लम है? कुछ मना किया ही नहीं जा रहा है। कौन सा आपसे कह दिया कि आपको अष्टांग योग करने हैं, ऐसे पैरों को मोड़ना है, ऐसे सांसों को रोकना है, हिमालय पे जाके अकेले में बैठ जाना है, पत्ते खाने सूखे, कहाँ कहा जा रहा है? एकादशी एकमात्र एकादशी फास्टिंग कही जाती है, और उसमें भी आपसे इतना अलाउ कर दिया कि भाई ग्रेन्स मत खाओ, बाकी तुम्हें जो मन है वो जो नॉन ग्रेन्स वाला जो प्रसादम है वो लो, एकादशी प्रसादम का बनाओ कुछ भी। अब लोग तो उसमें पनीर की रेसिपी बना रहे हैं, वो खा रहे हैं, खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम? वो तो इवन फीस्ट हो गया हमारे लिए, व्रत काय का रह गए हैं। डोसा बना रहे हैं लोग समा के चावल का, फीस्ट। इतनी इजी है भक्ति, और सब कुछ देने वाली। हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक पैसा कम नहीं हो, जितना रखा हुआ था पर्स में बिल्कुल उतने का उतना पैसा रखा हुआ है। ना तो पैसा कम हुआ है, ना मेरी हेल्थ पे कोई असर पड़ा, ना कोई कुछ रोक सकता है, ना कि इस जगह पे नहीं कर सकती, ना पवित्रता का विचार, नहाए नहीं नहाए, कोई विचार नहीं, कोई नियम नहीं है। और क्या है? वो हम अपनी फैमिली के लिए नहीं करना, वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है। क्या करोगे करके अभी? अभी कौन करता है इतनी सी एज में? आज से कुछ टाइम पहले की बात करें, जितना फोकस कर दिया अनियन गार्लिक इन सारी चीजों पे, तो उससे पहले लोग सरवाइव नहीं करते थे। तुम कैसे सरवाइव करोगी बाहर? क्यों? बाहर लोग रह नहीं रहे, खुद बना नहीं सकते। बाजार की चीजें खा के हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, दैट्स ओके, डॉक्टर के चले जाएंगे, इट्स ओके, बट खुद नहीं बना सकते हम। और ये एक बात बिल्कुल पक्की है, जब आप कृष्ण की सोच के बनाएंगे ना, तो आपको उस कुकिंग में भी मजा आएगा। मैं नहीं कह रही हूँ कि डेली बनाओ, चलो अभी आप लोग अभी सिर्फ आप एक दिन, वीक में एक दिन बनाओ कृष्ण के लिए स्पेशल कुछ, कि आज मैं बनाती हूँ मम्मी। कोई भी एक, मैं नहीं कहती पूरा का पूरा जो भी लंच है पूरा डिनर वो बनाओ, सिर्फ एक कोई चाहे सब्जी बना लो या रोटी बना, कुछ भी एक चीज, एक आइटम बना के देखना कृष्ण की सोच कर।
उसके बाद मुझे आप अपने फीडबैक दें। ये मेरा एक सजेशन है, बाकी कौन कितना फॉलो करता है वो हम देखते हैं संडे को। ठीक है, संडे का आई गेस सबका ऑफ होता है, तो संडे का देखते हैं। संडे मॉर्निंग यानी कि लंच के टाइम कुछ भी एक आइटम आप बना सकते हो, जो भी बन रहा हो, ये नहीं मैं यही बनाऊंगी जो भी बन रहा हो उसमें हेल्प करके देखना। सीरियसली कल भी मैं जो लेक्चर सुन रही थी उसमें भी ये बात आई थी, महाराज जी बोल रहे थे कि आदर 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 के साथ आपको चैंटिंग करना चाहिए, और वो आदर आता कैसे, सर्विस करने से भी आता है। जब आप भगवान की प्रैक्टिकल सर्विस भी करोगे ना, उससे भी आपके लिए कृष्ण के लिए आदर बढ़ेगा। करके देखना। लेकिन कुछ प्रॉब्लम फैमिली की साइड से तो है, कुछ प्रॉब्लम हमारी साइड से भी होती है। हम क्या करते हैं, टाइम को मैनेज नहीं करते हैं, तो फिर उन्हें लगता है ये हो क्या रहा है। सीरियसली, दिस इज ऑन सीरियस नोट, कुछ प्रॉब्लम हमारी साइड से भी होती है। हमें भी ऐसा दिखाना चाहिए लाइफ को भी अपनी कि हम मैनेज कर रहे हैं, जिससे कि वो अप्रिशिएट करें भक्ति को, रादर देन कि वो भक्ति से दूर हो। जैसे कुछ लोग क्या कर सकते हैं, भक्ति की वजह से अपनी हेल्थ गिरा रहे हैं, बहुत फास्ट रख रहे हैं, हेल्थ गिरा रहे हैं। अब उससे क्या हो जाएगा, फैमिली के माइंड में क्या कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि इसमें ऐसे करते होंगे भक्ति में, तो वो सबसे अवॉइड कर देंगे, भैया तुम्हारा बच्चा ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा बच्चा ऐसा हो जाएगा। या फॉर एग्जाम्पल कोई भक्ति की वजह से शादी नहीं कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल सबको करनी है यहाँ पर, ठीक है, तो प्रभुपाद जी के अकॉर्डिंग हर लड़की को करनी चाहिए, एक आश्रय की जरूरत होती है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई भक्ति, तो फॉर एग्जाम्पल कोई भक्ति के कारण शादी नहीं कर रहा है, तो समाज में क्या हो जाएगा कि इस्कॉन वालों में ऐसे कर देते हैं कि भक्ति में करवाओ तो वो शादी करेंगे नहीं, तो लोग घबरा जाएंगे। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। आपका आचरण, आपका बिहेव इस टाइप से होना चाहिए कि लोग आपको देखकर इंस्पायर हो भक्ति करने के लिए, रादर देन दूर हो। इंस्पायर करना है। जैसे कि एग्जाम्पल छोटा सा, कि जनरली देखा जाता है डिवोटीज खुश रहते हैं, कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है उसमें भी वो खुश रहते हैं, ठीक है, दुख को भी मतलब इजीली बाईपास कर सकते हैं, स्ट्रेंथ रहती है, इतना ज्यादा जो है परेशान नहीं हो जाते हैं। तो उससे दूसरों को इंस्पायर मिलता है कि भक्ति की वजह से देखो इतना ये लोग खुश रह सकते हैं। और खुशी के पीछे तो हर कोई भागता है, सारे एडवर्टीजमेंट जो हो रहे हैं वो खुशी के बेसिस पर हो रहे हैं। आप ये खरीदो आपको ये खुशी मिलेगी, आप ये खरीदो तो आपको ये मिलेगा। सारे एडवर्टीजमेंट्स जो बेसिकली हो रहे हैं वो खुशी के ऊपर ही हो रहे हैं। तो एक डिवोटी अपने खुशी रहने वाले एक एग्जाम्पल से, आचरण से दूसरों को इंस्पायर कर सकता है कि आप भक्ति करिए। ऐसे हमें भी अपना आचरण, अपना बिहेव, अपना एटीट्यूड इस टाइप से रखना है कि दूसरे आपसे इंस्पायर हो रादर देन दूर होने के। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। फैमिली को भी अलाउ करना चाहिए, लेकिन फैमिली तब अलाउ कर पाई हमारी फैमिली को भक्ति के बारे में पता ही हो। भक्ति को उनके माता पिता ने नहीं बताया, उन माता पिता के उनके माता पिता ने नहीं बताया, बताया ही नहीं है, तो इसलिए बता नहीं पाते। कोई बात नहीं, नहीं बताया, अब हमें पता चल गया तो हमें तो बताना चाहिए उन्हें। ठीक है, कुछ नहीं, कुछ चलो बहुत बिल्कुल अगेंस्ट है, सपोज प्रसाद हम तो दीजिए, प्रसाद हम खाएंगे तो धीरे धीरे भक्त बनी जाएंगे, डेफिनेटली। ठीक है, आगे क्या बात कही जा रही है, इसी बात को कंटिन्यू किया जाएगा, तो भगवान ने चाहा तो आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। ऑन द वे टू कृष्णा बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक्स फॉर कमिंग।